आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, सौर विकिरणों को सौर कुकर के अंदर किस प्रकार केंद्रित किया जाता है। तो ये देखते हैं सौर कुकर क्या होता है। सौर कुकर को हम जानते होंगे कि सौर कुकर क्या होता है। जैसे कि एक ऐसी युक्ति जिसमें हम सूर्य की प्रकाश तरंगों या सूर्य की ऊष्मा को प्रयोग में लाके हम उसमें खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो सौर कुकर और क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से खाना बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो सौर कुकर देखें कैसा होता है। यहाँ पे हम एक इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये एक ऐसा बॉक्स होता है लगभग इस टाइप का, और इसमें इस बॉक्स में यहाँ पर एक लगा होता है दर्पण, जो एक एंगल पे इससे झुका हुआ होता है। और इसके ऊपर एक कांच की एक सीट लगी होती है। इस ढक्कन के ऊपर एक कांच की सीट लगी होती है यहाँ पर। ठीक है, जिससे इसका एक ढक्कन टाइप का होता है, और इसके अंदर हमने जो कुछ भी बनाना होता है उसे हम कटोरी में रख देते हैं। ठीक है, इसमें हम इसे कटोरी में रख देते हैं। और ये जो कुकर होता है, इसके अंदर की जो परत होती है, इसका जो अंदर का एरिया होता है, उसको उसको जो है काले रंग से रंगा जाता है। ठीक है, उसे काले रंग से क्यों रंगते हैं, क्योंकि काला रंग हम जानते हैं ऊष्मा का अवशोषण अच्छी तरह से करता है अन्य रंगों की अपेक्षा। तो इसलिए हम इसे अंदर से कैसे काले रंग का रंग देते हैं। और यहाँ पे हम कांच की प्लेट इसलिए लगा देते हैं ताकि ऊष्मा जो अंदर जाए वो बाहर ना निकल सके। ठीक है, और ये दर्पण का हम प्रयोग क्या करते हैं, इस दर्पण से हम प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य इधर होता है, इस सूर्य के प्रकाश को हम दर्पण की सहायता से इस पे जब ये टकराती हैं दर्पण में, तो ये टकराने के बाद इससे अंदर की ओर जाए। ठीक है, तो यानी कि हम इसको किस लिए, दर्पण का प्रयोग हम किस काम के लिए करते हैं, दर्पण के प्रयोग हम करते हैं इनको फोकस करने के लिए इस बॉक्स के अंदर के लिए। हमारा जो दर्पण होता है, दर्पण, इस दर्पण से हम सूर्य की प्रकाश किरणों को इस बॉक्स के अंदर फोकस करते हैं। फोकस करने से क्या होता है कि जब कम क्षेत्रफल में ज्यादा प्रकाश की तरंगें होती हैं तो वह ऊष्मा उत्पन्न करती हैं बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे पूछा है कि सौर विकिरणों को कुकर के अंदर किस प्रकार केंद्रित किया जाता है। तो जैसा कि हमने सोलर कुकर की क्रियाविधि में अभी देखा कि दर्पण द्वारा हम केंद्रित करते हैं प्रकाश की किरणों को कुकर के अंदर। अब ये दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक दर्पण हम प्रयोग में ला सकते हैं, वो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, बहुत सी बार समतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें, ऐसा कौन सा दर्पण होता है जो प्रकाश की तरंगों को केंद्रित करे। तो यहाँ पे देखते हैं, दो तरह के दर्पण हमें पड़े हैं गोलीय दर्पणों में। एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी बाहर की सतह कैसी हो, पॉलिश करी हुई हो, पेंट करी हुई हो, तो इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण, जिसकी चमकीली सतह अवतल हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश की तरंग ऐसे आती है और एक केंद्र पे यानी कि उसके फोकस बिंदु पे मिलती है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण यानी कि अवतल गोलीय दर्पण। तो ये क्या होता है, ये प्रकाश की तरंग को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर हम चाहें तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अगर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो प्रकाश बहुत अच्छी तरह से केंद्रित होगा, तो इसमें प्रयोग कर सकते हैं अवतल दर्पण का। तो हमारे आंसर हमें मिल गए। सोलर कुकर में हम दर्पण, समतल दर्पण का प्रयोग भी कर सकते हैं और अवतल दर्पण का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया समतल दर्पण या अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण तो इस तरह का होता है, इसमें चमकीली सतह कौन सी होती है, उत्तल वाली होती है। इसमें अगर सूर्य की किरण ऐसे करके आएगी तो वो टकरा कर कहाँ जाएगी,
तो इससे परावर्तित होके फैल जाएगी। तो इसको तो हम प्रयोग में ला नहीं सकते, इसमें ले हम इसमें कौन सा दर्पण प्रयोग में लाते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग लाते हैं। ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।